Hello everyone, I am Tamanna from Manzil Institute and today I have come up with two very interesting problems of compound interest. So let's begin with our first question. Our first question is a sum of money becomes rupees 672 in 2 years and rupees 714 in 3 years at compound interest. Find the rate of interest. So इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या हुआ है, दो अमाउंट्स दे रखे हैं. कौन कौन से अमाउंट दे रखे हैं? आफ्टर 2 years एंड आफ्टर 3 years. 2 years के बाद का अमाउंट हमें कितना दिया हुआ है? 672 रुपीज. और 3 years के बाद का अमाउंट हमें कितना दिया हुआ है? 714 रुपीज. तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है? हम दोनों ही अमाउंट्स की क्या फाइंड कर लेंगे? रेशियो फाइंड कर लेंगे. रेशियो फाइंड करने के लिए सबसे पहले देख लो ये कौन से टेबल पे कट हो रहे हैं. 6 पे दोनों कट हो जाएंगे तो कट कर दो. 6 पे कट करके यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 112. और जब मैं 6 से यहाँ पे कटिंग करूंगी तो कितना आ जाएगा? ये 119. अगेन ये किस टेबल पे जा रहे हैं? 7 के टेबल पे. 16 7 जा 112 एंड 17 7 जा 119. तो अल्टीमेटली हमारी फाइनल रेशियो क्या बन गई? 16:17. सबसे पहले मैंने क्या किया? दोनों अमाउंट्स लिख के कट किया और रेशियो क्या बन गई हमारी? 16:17. अब देखो दोनों टाइम्स में फर्क कितना है? कितने ड्यूरेशन का फर्क है? 1 ईयर का. हमने फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में? रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आप किस पे काउंट करते हो? पर एनम का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट काउंट करते हो कि एक साल में हमें कितना इंटरेस्ट लगा. और यहाँ पे ड्यूरेशन में भी कितना फर्क है? 1 ईयर का. तो यहाँ से इस रेशियो से हमें पता क्या चला कि हमारा अमाउंट एक साल में कितना हो जाता है? कितना बढ़ जाता है? 16 से 17. सिर्फ कितना इंक्रीमेंट आता है उस पे? 1 का. एक साल में हमारा अमाउंट कितना हो जाता है? 16 से 17 हो जाता है. यानी कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा इस पे? 1 का. ठीक है, 1 रुपए का रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा. कितने पे? 1 यूनिट का. रुपए नहीं बोलेंगे इसको, हम यूनिट्स में कंसीडर करेंगे. 1 यूनिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा. कितनी यूनिट्स पे? 16 यूनिट्स पे. तो 1/16 इंटू 100. ये क्या होता है? 1/16 6.25%. ये आपको याद होना चाहिए. 1/16 6.25 होता है. कैसे? अब देखो हम सभी को पता है कि 1/8 कितना होता है? 12.5. तो अगर मैं 1/8 का आधा कर दूंगी तो वो बनेगा कितना? 6.25%. क्लियर है? देखो कुछ भी नहीं करना था, जस्ट मैंने अमाउंट्स लिखे, कटिंग करी, जो रेशियो आई उससे मुझे इतना पता लग गया क्योंकि ड्यूरेशन में 1 साल का फर्क है. तो 1 साल में मेरे पैसे 16 से 17 हो जाएंगे. तो यानी कि उनमें चेंज कितना आया? 1 का आया. तो 1/16 इंटू 100 से डायरेक्टली आपका क्या आ गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगर आप यही क्वेश्चन फॉर्मूला पुट करके करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा. और ऐसे आप जस्ट विद इन 1 मिनट, विद इन 30-40 सेकेंड्स आप ये क्वेश्चन कर सकते हो. क्लियर है? तो लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन. देखो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 4818 आफ्टर 3 years एंड 7227 आफ्टर 6 years. और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है? देखो एक तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखा करो. ये दोनों क्वेश्चन ही कंपाउंड इंटरेस्ट के है. सिंपल इंटरेस्ट में इन क्वेश्चन को करने का मेथड अलग है. व्हाट इज द सम इन्वेस्टेड? इस जैसे पिछले क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था, इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला गया है. क्वेश्चन को हम वैसे स्टार्ट करेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन स्टार्ट किया था. आफ्टर 3 years हमारे पास कितना अमाउंट है? और यहाँ पे लिखेंगे कि आफ्टर 6 years हमारे पास कितना अमाउंट है. आफ्टर 3 years हमारे पास अमाउंट कितना है? 4818. और आफ्टर 6 years हमारे पास कितना अमाउंट है? 7227. अब देख लो ये किस पे कट रहा है. देखो मुझे डिजिट्स ऐसी है कि मुझे नहीं पता लग रहा किस पे कट रहा है. तो सबसे पहले देख लेते हैं. देखो 3 में दोनों जा रहे हैं क्योंकि इसकी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है. तो हम सबसे पहले इसको 3 पे ही कट कर देते हैं. 3 पे कट करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 1606. और यहाँ पे 3 से कट करूंगी तो कितना आ जाएगा? 2409. क्लियर है? 2409. अब देखो इसके बाद किस पे कट करोगे? समझ नहीं आता ना किस पे कट करें. देखो जब भी आपको दो रेशियोज में ना समझ आए कि उनको कट किस पे करना है, आप पता क्या करो? जितना आप काट सकते हो उतना काट दो रेशियो को. उसके बाद अब देखो मेरे को नहीं समझ आ रहा कि मैं इसको कौन से नंबर पे कट करूं. आप क्या करो? इसमें से इसको क्या कर दो? माइनस कर दो. 2409 में से 1660 को जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास कितना आ गया? ये 803 आ गया. 803 आ गया ना. अब आप ध्यान से देखो तो ये दोनों नंबर ही 803 पे कट रहे हैं. देखो 803 पे ये नंबर 803 का क्या है? ट्वाइस. तो मैं अगर 803 पे इसको कट करूं, ये किस पे कट जाएगा? 2 पे. और ये वाला नंबर इसका क्या है? देखो थ्राइस है.
803 का जब आप थ्राइस करोगे तो देखो आपके पास कितना आएगा, 2409 ही आएगा, मतलब ये किस पे कट गया, 3 पे। तो अल्टीमेटली हमारी फाइनल रेशियो क्या बन गई, 2:3। क्लियर है। देखो सबसे पहले मैंने किस पे काटा था, 3 पे, उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था किस पे कट करूं, तो मैंने क्या किया, दोनों का डिफरेंस लिया। डिफरेंस से मुझे साफ साफ आइडिया मिल गया कि वो उसका ट्वाइस है, वो उसका थ्राइस है, तो मेरे पास डायरेक्ट रेशियो कितनी आ गई, 2:3। अब नेक्स्ट स्टेप, जैसे पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे ड्यूरेशन में 1 ईयर का फर्क था, इस क्वेश्चन में ड्यूरेशन में फर्क कितना है, देखो 6 और 3, यानी कि ड्यूरेशन में फर्क कितना है, 3 इयर्स का। 6 - 3 इज 3 इयर्स। और यहाँ पे हमने देखा कि 3 इयर्स में हमारे पैसे कितने हो रहे हैं, 2 से 3 हो रहे हैं, सिर्फ 1 यूनिट बढ़ रही है। ठीक है, बट क्या हमें इस क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, नहीं, हमें इस क्वेश्चन में सम निकालने के लिए बोला गया है। हमने इस रेशियो से जस्ट इतना आइडिया लेना है कि 3 सालों में हमारे पैसे 2 से 3 हो जाते हैं। 3 सालों में पैसे 2 से 3 हो जाते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंसिपल, ठीक है, और यहाँ पे लिखूं अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, प्रिंसिपल, और यहाँ पे क्या लिखा, अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स। तो मुझे इतना पता है कि हर 3 साल की ड्यूरेशन में मेरे पैसे 2 से 3 हो जाएंगे। मतलब अगर प्रिंसिपल के टाइम मेरे पैसे 2 रुपए थे, तो वो आफ्टर 3 इयर्स कितने बन जाएंगे, 3। हर 3 साल की ड्यूरेशन में हमारा अमाउंट 2 से 3 हो जाता है। अब देखो 3 साल के बाद जो अमाउंट है, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 4818 गिवन है ना यहाँ पे क्वेश्चन में, कि 3 साल के बाद का अमाउंट कितना हो जाता है, 4818। यानी कि जो 3 साल के बाद का अमाउंट हमने 3 यूनिट कंसीडर किया है, ये 3 यूनिट हमें क्वेश्चन में किसके बराबर दी हुई है, 4818 के बराबर। इससे हमें क्या मिल गया कि 3 यूनिट्स आर इक्वल टू 4818 रुपीज। क्लियर है, 3 यूनिट्स आर इक्वल टू 4818 रुपीज। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1606 रुपीज। ये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। इसके बाद हमने फाइंड क्या करनी है, 2 यूनिट्स की वैल्यू। अब 2 यूनिट्स की वैल्यू क्यों फाइंड करनी है, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल 2 यूनिट है। 3 यूनिट की वैल्यू इतनी थी, 1 यूनिट की इतनी थी, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका डबल कर दो, इसका डबल कितना आ जाएगा, 3212। तो अल्टीमेटली हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई, 3212, जो कि 2 यूनिट्स थी। क्लियर है। देखो हमें इस रेशियो से इतना आइडिया मिला कि 3 साल में पैसे 2 से 3 हो जाते हैं। उसी कंसेप्ट को यूज करके हमने अपना प्रिंसिपल फाइंड कर लिया, एंड डायरेक्ट हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ गया, 3212। So this is the best approach to solve these kind of problems. Okay, so stay tuned for more such videos. Thank you so much.